इस्लामाबाद के रेड जोन में अमन व अमान के लिए फ़ौज तैनात। वजारत दाखिला के आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब करने का नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करेगी। PTV हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी फ़ौज ने संभाल ली। रेड जोन में किसी किस्म का दाखिला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IG इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में डी चौक मैदान जंग बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 18, रेंजर्स के 9 जवान जख्मी। ब्लू एरिया में PTI कारकुनान ने ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी। शहरियों का दरख्तों को जलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI का लॉन्ग मार्च। इमरान खान का काफिला डी चौक इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। कारकुनान इस्तकबाल के लिए मौजूद। अवाम का समंदर देख लें। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तहरीक जारी रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ। हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगाने का बहुत वक्त था। इस माशरे के अंदर तकसीम पैदा करने का बहुत वक्त था, मगर महंगाई को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था। गुर्बत को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था। बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था। धरनों का धड़न तख्ता तबाहाल मईशत की बेहतरी का वाहिद रास्ता। हम चीज़ें ठीक करने आए हैं। मुखालफीन एहतजाज करके क्या पैगाम दे रहे हैं? लोगों में जहर ना भरें, कौम को तकसीम ना करें। साबिक वज़ीर आज़म के पास अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए बहुत वक्त था, लेकिन महंगाई और गुर्बत कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं था। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। असद कैसर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे। इदारों को बहुत दिनों से अदब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और उसमें अदलिया भी शामिल है, कि इस किस्म के फितने के हाथ मजबूत ना करें। तहरीक इंसाफ सेफ एग्जिट की ख्वाहिशमंद लॉन्ग मार्च से बचने के लिए अयाज सादिक से राबता किया गया। नवाज शरीफ ने कुछ लो कुछ दो की बात मुस्तरद कर दी। शाह महमूद, असद कैसर और परवेज़ खटक ने आज भी स्पीकर ऑफिस में इलेक्शन और जलसे का कहा। इमरान खान अदालती हुक्म के बाद कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कह रहे हैं। इदारों से दरख्वास्त है डराने और गाली देने वालों के हक में फैसला ना करें। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में PTI की रैली। शाहराह कायदीन पर झड़प, कारकुनों का पथराव। कारकुनान नुमाइश चुरंगी पर मौजूद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन पटेल पाड़ा तक महदूद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। लाहौर में पुलिस और कारकुनान आमने सामने। लिबर्टी गोल चक्कर पर एक्शन, झड़पों और शेलिंग में कई जख्मी। बत्ती चौक के करीब भी काफिलों पर शेलिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को सेक्टर H9 में इज्तिमा की मशरूत इजाज़त दी। इमरान न्याजी की कारकुनों को डी चौक पहुंचने की कॉल अदालती फैसले की तौहीन है। अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी और उनके अहकामात के बावजूद बार बार एक ही बात की कि डी चौक पहुँचो और अपने वर्कर्स को डी चौक की कॉल दी। तो मैं यही अपील करूँगा कि नफ़रतें फैला के नताइज कुछ नहीं निकलेंगे। उनको आना चाहिए और तय करना चाहिए
कि जो भी हमारे और उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं उसके मुताबिक अपने वो एहतजाज करें। इमरान खान ने अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाईं। अब ये लोग रेड जोन के अंदर चले गए, नफरतें फैलाने का कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। अयाज सादिक के मीडिया टॉक, शहरियों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, हम सिर्फ 15 मिनट लेट हुए और बाबर अवान वापस चले गए। असद महमूद की PTI टीम को मुज़ाकरात की दावत। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और PTI को मुलाकात का हुक्म। बाबर अवान चीफ कमिश्नर ऑफिस पहुंचने के बाद वापस लौट गए। मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया, हुकूमती टीम नहीं पहुंची। सुबह अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। PTI रहनुमा की गुफ्तगू। ये गैर संजीदगी की इंतहा है। अब अगली मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अब वो नहीं आए थे वक्त पर, दिया हुआ वक्त पूरा हो गया है, इसलिए हम बाकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह पेश कर देंगे। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना जमहूरियत की फतह है। अमरीकी साजिश के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म को गैर जमहूरी गैर आइनी तौर पर हटाया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का खबर एजेंसी को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की पेशावर मोड़ G9 और H9 के दरमियान जगह फराहम करने की हिदायत। PTI कायदीन और कारकुनान की गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। सियासी बुनियादों पर पकड़े गए अफराद की रिहाई का हुक्म। फौरी रुकावटें हटाने की इस्तदा मुस्तरद। एहतजाज कब ख़त्म होगा? क्या ये लामहदूद होगा? समाअत के दौरान अदालत का सवाल, मैं कुछ नहीं कह सकता, फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। बाबर अवान का जवाब, कारकुन डंडे मारकर रुकावटें हटा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, ऐसी नौबत ही ना आने दें। जस्टिस मुजाहिर नकवी के रिमार्क्स, ऐसे बयान ना दिए जाएं कि अदालत में कौन किस बात से पीछे हटा। जस्टिस एजाजुल एहसन, समाअत आज फिर होगी। अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला फेस सेविंग ढूंढ रहा है। फसादी मार्च और लश्कर कशी और मुसल्ला जत्था जो होता है वो किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले फिर फितना फसाद फैलाने आ रहे हैं। इमरान खान पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने के ख्वाहिशमंद। अवाम ने इंतशार मुस्तरद कर दिया। लश्कर कशी की सियासत ख़त्म, तामीर का सफ़र शुरू हो चुका है। PTI चेयरमैन को ये फ़र्क समझना होगा। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत का नाड़ी फिर क्लीन बोल्ड, फितना फसाद मार ठूस हो गया। खाली सड़कें 20 लाख अफराद को तलाश कर रही हैं। इंतशार की सियासत मुस्तरद करने पर अवाम का शुक्रिया। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में आमिर डोगर की आग लगाते कारकुनान को बुलाने की कोशिश, ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। PTI रहनुमा नीचे गिर गए। एहतजाज के दौरान खातून की पुलिस एहलकार से बदतमीजी, रिपोर्टर से भी उलझ गई। अली अमीन गंडापुर ने 2 एहलकारों को पकड़कर मनपसंद नारे लगवा दिए। आप बोलो, जब इमरान खान के साथ हैं, हम पहले भी साथ हैं, अब भी साथ हैं। दूध के खिलाफ काम करवा रहे हैं, उसको तो हम मारेंगे, लेकिन बात ऑर्डर दिए। मुल्क के मुआशी हालात इंतहाई संगीन। रास्ते बंद होने से शाय खुरोनोश की किल्लत का खदशा है। शेलिंग के बायस अवाम अजियत से 2-4। सलामती के जामिन इदारे मिल बैठकर मुस्तकिल हल निकालें। चौधरी शुजात हुसैन का मुतालबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत बुलाया गया है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मशरूत कर दी। पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद जवाब देगा। पाकिस्तान और आलमी इदारे का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक।
मोदी के देश में फिर इंसाफ का कत्ल। भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को 2 मुकदमात में उम्र कैद, दीगर 5 केसेस में 10-10 साल की सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। श्रीनगर में अवाम मुश्तइल, मुजाहिरे फूट पड़े। पाकिस्तान ने यासीन मलिक को मनगढ़ंत इल्जामात पर सजा मुस्तरद कर दी। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, मामले की शदीद मुजम्मत। हुर्रियत रहनुमा को बिगड़ती सेहत के बावजूद गैर इंसानी कैद में रखा गया। कश्मीरी क़यादत के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए अदलिया का इस्तेमाल भी गलत है। तर्जुमान कर दे अमल। मकबूजा वादी में कश्मीरी हकीकी जिदोजहद में मसरूफ़ हैं। भारत गासिबाना इक़दाम से तहरीक आज़ादी दुबा नहीं सकता। DGISPR का ट्वीट। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा मरियम नवाज़, सिराजुल हक़ और दीगर रहनुमाओं की भी हुर्रियत रहनुमा को बेबुनियाद मुकदमात में सज़ा की मज़म्मत। और एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का तीसरा मैच आज जापान से शेड्यूल। कौमी टीम मुकाबला बराबर रहने पर भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां फाइनल।